नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां कंवर समाज ने कर्मा त्योहार का धूमधाम से आयोजन किया। इस दिन कर्मा पेड़ की डाल को विशेष सम्मान के साथ स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ये त्योहार समाज में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग एकत्रित होकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और सामुदायिक एकता का संदेश देते हैं। का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उनका आग्रह था कि हमारे सारे वॉलंटियर्स सेम हाउस में इसका आयोजन करें, और चूंकि अपने पास एक बड़ा हॉल मौजूद था तो आज सब लोग आए और कर्मा त्योहार का यहाँ पर आयोजन हुआ। और ये जो एकादशी का ये कर्मा त्योहार है, इसमें हमारे समाज की बेटियाँ उपवास रहती हैं दिन भर। और ये जो कर्मा पेड़ का डगाल आप लोग देखे होंगे स्थापित किए हैं, इसको इज्जत के साथ जंगल से लाते हैं पूजा पाठ करके। और यहाँ तो सीएम हाउस है, नहीं तो गांव में एक अखड़ा होता है। अखड़ा में गांव का गणमान्य व्यक्ति पूजा उजा करके वो भी स्थापित करता है। और हमारी बहन बेटियाँ नया कपड़ा पहन के और पूजा पाठ करके कहानी सुनती हैं। कोई गांव का बुजुर्ग कहानी कहता है। और मुख्य रूप से ये कर्मा का त्यौहार हमारी बेटियों के लिए एक उनको अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, इसके लिए उपवास करती हैं, कर्म से आग्रह करती हैं। मुंगेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। यह विरोध प्रदर्शन बिहार के दरभंगा में हुई एक रैली के खिलाफ था, जहां बता दें कि कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के विरोध में अपमानजनक नारे लगाए गए थे। और बीजेपी जिला अध्यक्ष दीनानाथ और जिला महामंत्री अमितेश आर्य ने इसे मातृशक्ति का अपमान बताते हुए कांग्रेस की राजनीति की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी ओछी राजनीति देश में विषोद फैलाती है और जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। कार्यक्रम में भाजपा के सभी प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मोर्चा प्रकोष्ठ के सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है, पागल हो गई है। हमारे देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश को एक नए शिखर की ओर ले जा रहे हैं, उनकी मां के बारे में अपशब्द कहना, गालियां बकना, और वो भी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के मंच से दरभंगा में किया गया है। उस विरोध में आज हमने पुतला दहन किया गया। लगातार देखा जाए तो प्रदेश में भी अनर्गल आरोप लगा के हमारे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लगातार इनके द्वारा अपमानित किया जा रहा है। के डर से बौखलाई कांग्रेस आज इस हद पे पहुंच चुकी है कि अपनी मर्यादा खोकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के परिवार के ऊपर भी गंदे गंदे आरोप और लांछन लगा के गालियां बक रही है। शर्म से डूब मरना चाहिए उनको। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अगर हिम्मत है तो माँ की गाली और माँ के सम्मान में कम से कम माता को तो छोड़ देते। अगर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा। बिहार के दरभंगा में आयोजित कांग्रेस के आयोजित कार्यक्रम में की राजनीति करने वाले कांग्रेस ने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उनके मंच में हमारे प्रधानमंत्री के मोदी जी के मां को जो अभद्र गाली दिया है, उसके विरुद्ध में युवा मोर्चा के छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 18वें दिन भी जारी रही। अपनी 10 सूत्री मांगों पर सरकार की चुप्पी और सैलरी रोक जाने से नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाते हुए मैदान में बता दें कि पकौड़े बेचे। सिर्फ 5 रुपये में पकौड़े बेचते हुए कर्मचारियों ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पकौड़ा बेचने को भी रोजगार बताया था तो अब भी वह यही कर रहे हैं। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, हड़ताल जारी रहेगी। हमारी ये मजबूरी है कि जब सरकार गाँव में लोगों को चावल दे सकती है फ्री में और वंदन का 1-1 हजार महिलाओं को ट्रांसफर कर दे सकती है, तो क्या हम लोग नियमितीकरण नहीं कर सकती है? सरकार केंद्र की काम है, उसका काम है करके बात को टालते हैं। तो हम लोगों को नियमितीकरण करना ही होगा सरकार को। ये झूठी वादे से नहीं काम चलेगा।
मेरा नाम रानी बंजारे है, मैं स्टाफ नर्स हूँ पीएससी गितपुरी से। यहाँ पे भजिया तलने का काम कर रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको पास भजिया तलना पड़ रहा है? 17 दिन से हड़ताल में है, महीना पूरा हो गया है, आज तीसरा दिन है महीने का और हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो घर की हालत ऐसी है कि अब घर चलाने के लिए हमको पकौड़े बेचने तक की नौबत आ गई है, इसलिए हम अपना स्टॉल लगा के सरकार की आंखें खोलने के लिए भी हम ये पकौड़ा बनाकर बेच रहे हैं और अपना घर भी चलाना है। अब आगे जो भी हमारे संघ का जो भी मार्गदर्शन होगा पदाधिकारियों का, उसके अनुसार हम आगे की जो भी कार्यविधि रहेगी उसको संपादित करेंगे। खबर कांकेर से है, जहां अपनी पुरानी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रही मितानियों को प्रशासन ने समीप बता दें कि नाके पर रोक दिया। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर जमकर चक्का जाम कर दिया गया। इस कारण रायपुर से जगदलपुर जाने वाली सड़क पर दोनों और वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भानु प्रतापपुर की कांग्रेस विधायक मौके पर पहुंची और इसके साथ ही प्रदर्शन का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 2 सितंबर को देर रात लगातार बारिश के कारण बता दें कि बांध टूट गया, जिससे भीषण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग बाढ़ में बह गए, जिनमें अब तक बता दें कि एक गर्भवती महिला और एक बच्चे समेत 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। शेष की तलाश के लिए एनडीआरएफ और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों, कलेक्टर, एसपी और राहत दल मौके पर मौजूद हैं और गाँव में शोक और भय का माहौल है। यह घटना जल प्रबंधन और बाढ़ सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। जैसे जानकारी मिली, हम पुलिस प्रशासन और हमारा प्रशासन होमगार्ड के साथ और एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है कल मॉक ड्रिल के लिए, तो वो भी आए हुए हैं। हम सब पहुंचे यहाँ पे और ग्रामीणों के सहयोग से 2 बॉडी रिकवर हुई हैं, जिनको भी मोर्चरी में रखवाया है। 3 घायल हैं, उनको हमने शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में और 4 मिसिंग है। उसका अभी 2 टीमें नदी नाले के दोनों तरफ हैं, वो देख रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं, कोई घायल है या मिसिंग है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह फिर और टीम हम डालेंगे, ये टीम थक जाएगा तो सुबह भी हम सर्च करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। और 2 मकान पूरी तरह से बह गए हैं, तो जो उसके अलावा पशु भी बहे हैं, तो जान माल का जो भी नुकसान हुआ है आरबीसी के प्रकरण भी त्वरित बनाएंगे हम। और फसल का भी नुकसान हुआ है काफ़ी, क्योंकि बड़ा डैम था पूरा बह गया है और सिल्टिंग हो गया है, तो कल आकलन करके और प्रकरण त्वरित गति से बनाएंगे। और राहत के लिए हमने यहाँ पे जो पंचायत भवन है वहाँ पे व्यवस्था कर दिया है, लोगों के सोने का और राशन का भी। और हमारी टीम यहाँ अभी उपस्थित है, पुलिस फोर्स भी उपस्थित है सुरक्षा की दृष्टि से रात में भी, और राहत काम चल रहा है। खबर कोरबा से है, जहां लगातार भारी बारिश से बता दें कि गोडमा नाल उफान पर है। कटघोरा बाईपास से लगभग 12 गांव का संपर्क टूट गया है, जिससे स्कूली बच्चों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तेज बहाव के कारण लोग खतरे के बावजूद नदी पार कर रहे हैं। बावजूद इसके बच्चे नाले में नहाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन की चेतावनी के बीच स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। 10-12 गाड़ी वाड़ी रुक जाता है या टीचर लोग यहाँ से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलगांव क्षेत्र से एक 12 साल का बच्चा खेलते वक्त बता दें कि शिवनाथ नदी में गिर गया। उसे बचाने के लिए 2 युवकों ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और एक युवक ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरा युवक योगेंद्र ठाकुर तेज बहाव में बह गया और लापता हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम बीते 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तेज धार और गहराई के कारण तलाश में दिक्कतें आ रही हैं। योगेंद्र के परिजन और गाँव वाले नदी किनारे डटे हुए हैं। मामला ये था सर कि 6:30 के आसपास 6:28 में हमारे पास कॉल आया
कि 12-13 साल का बच्चा एनीकट में फंसा हुआ है और ज़िंदा है, और उसको बचाने के लिए जो व्यक्ति जो योगेंद्र ठाकुर करके है वो कूदा है और वो बह गया। हमारी टीम यहाँ पे बन पा रही है अभी तो दिन भर से मतलब लगभग 12 बजे तक के तो हम लोग स्कूबा किए हैं सर, और 12 बजे के बाद में जो है थोड़ा सा जल स्तर जो है बढ़ गया, लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास बढ़ गया, तो स्कूबा नहीं हो पा रहा है तेज होने के कारण। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग से घर में घुसकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन ने बताया है कि 1 सितंबर को पीड़िता अपने परिवार के साथ अलग कमरे में सो रही थी। देर रात एक युवक घर के अंदर घुस गया और पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी युवक भाग निकला और घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। आरोपी की पहचान रोहित यादव पिता राम संजीव यादव 30 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी पीड़िता के ही मोहल्ले का रहने वाला था और पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज कराया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।